सरकार इस गफलत में न रहे कि हम हिंदूवाद पर चुनाव जीत जाएंगे। हिंदुस्तान को किसान है, सरकार चाहे आगे तोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री है, व्यापारी इनके, किसान का नहीं है प्रधानमंत्री। इनको चेतावनी दे रहे हैं हम कि अभी समझ लो, समय रहते हुए अगर नहीं जो समझ ले हो तो जिस प्रकार से कुर्सी पे बिठाना जानते हैं हम, उस प्रकार से उतारना भी जानते हैं हम। सिर्फ हिंदू हिंदू करके हमसे वोट लिए जाते हैं और हम किसानों की आवाज नहीं उठाई जाती है। नहीं माना तो ये एक दिन का है हमारा, और फिर ये आंदोलन जिला स्तर पर जाएगा, फिर ये तहसील स्तर पर जाएगा, फिर ग्राम स्तर पर जाएगा। क्या है, बिचौलिए अपनी गली से निकल जाते हैं, अपनी तन्नी काट के इधर उधर भाग जाते और फिर आपस में झगड़वा करवा देते। सरकार से अपनी मांग रखने का किसानों का अपना शुरू से ही एक अलग तरीका रहा है। चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान आकर बैठ जाएं और 13 महीने तक बैठे रहें, या उसके अलावा आपने पहले भी तारीख सुनी होगी और पढ़ी होगी कि किसानों ने सरकार को झुकाने के अपने अलग तरीके और अलग फॉर्मूलों से ही काम लिया है। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के अलग अलग कोने से किसान आए हुए हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में किसान रामलीला मैदान में है। आप कहां से आए हैं? मैं आया हूँ पचवाड़ तहसील, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से। आपका क्या नाम है? पीरू सिंह पंवार, तहसील अध्यक्ष पचवाड़। सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं आप, बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, सरकार का असर नजर आएगा कि क्यों नहीं आएगा? जब सरकार के सामने हम उनको उन्हीं का ही वादा याद दिलाने के लिए आए हैं। अगर नहीं माना तो ये एक दिन का है हमारा, और फिर ये आंदोलन जिला स्तर पर जाएगा, फिर ये तहसील स्तर पर जाएगा, फिर ग्राम स्तर पर जाएगा। अब ये इसलिए शुरुआत है कि इस सरकार ने किसानों से वादा किया था, पहले अपने प्रचार में कहा था कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, किसानों को इसकी जरूरत है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। और क्यों नहीं की सरकार ने? अच्छा ये बताइए, फिर सरकार ये सब छोड़ के कहाँ लग गई? फिर सरकार सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गई, सारी बातें भूल गई, किसान को भूल गई। किसान को सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है सरकार ने, पर अब जाग चुका है पूरे देश का किसान, अब चुप बैठने वाला नहीं है। 2 लाख का वादा भी था, वो फिर 1, 2, 3, 4, 10 दिन तक गिनती करी थी कि हम 2 लाख माफ। पहले तो बोल दिया कि संपूर्ण कर्जा माफ, फिर विचार आया, फिर बोले 2 लाख माफ, और अभी तक किसानों का कोई 2 लाख माफ नहीं हुआ है। राजस्थान के किसानों को हुआ, नहीं कोई मध्य प्रदेश के किसानों का हुआ। उन्हें भी पता चल जाएगा आ रहे अगले साल में वो भी। और अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो किसान इन्हें भी पता चला देगी कि किसान में कितनी ताकत है। अगर कोरोना काल में किसान देश का पेट भर सकता है, जब पूरी दुनिया अपने अपने कमरों में बैठी थी, तब किसान खेतों में काम कर रहा था बिना कोरोना से डरे हुए, और देश का पेट भर रहा था, देश का भंडार बनने में लगा हुआ था कि कोई भूखा ना सोए मेरे देश में। तो फिर उसी किसान को उसकी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य क्यों नहीं देना चाहती है सरकार? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्या किसान को लागत भी नहीं निकल रही तो लागत के आधार पर 50% मुनाफा जोड़कर लागत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जवाब दे ये सरकार। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी आवाज सरकार तक या तो पहुंच न रही हो, या फिर आपकी आवाज उतनी ऊंची ना हो पाई हो अभी कि सरकार तक पहुंच जाए? हम संवैधानिक ढंग से काम करने वाला संगठन है हमारा भारतीय किसान संघ। हम संविधान के दायरे में रहकर देश को सर्वप्रिय मानकर हमारी मांग सरकार के सामने रखते हैं। हमने हर तहसील स्तर से ज्ञापन दिया, जिला स्तर से दिया, प्रदेश स्तर से दिया और राष्ट्रीय स्तर से दिया, और हमेशा कोई असर नहीं हुआ। हमेशा से हम आंदोलन कर करके ज्ञापन देते आए सरकार को, और अब हम आखिरी चेतावनी देने आए हैं इनके घर पर आकर। बार बार हम हमारे घर से फोन लगा रहे थे कि हमारी बात मान लो, अब इनके घर पर आकर कह रहे हम कि अब सुन लीजिए, नहीं तो फिर 2024 दूर नहीं है। ये मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तो आई रामलीला मैदान में, काहे के लिए आए हम? कैसे जवाब देंगे? ये दे तो रहे,
यहाँ बैठे बैठे सुना तो रहे उनको, खरी खोटी सुना ही रहे हम उनके घर आके? बिल्कुल, उनके गांव में आके, उनके घर आके। पहले भी किसान भाई आपके दिल्ली आए थे, लंबे समय तक 13 महीने तक बैठे रहे वो, लेकिन कोई असर क्यों नहीं हुआ? ये क्या है, बिचौलिए अपनी गली से निकल जाते हैं, अपनी तन्नी काट के इधर उधर भाग जाते और फिर आपस में झगड़वा करवा देते। इलाज क्या है? इलाज तो यही चलेगा, क्या ये कर रहे हैं बिल्कुल। तो कब तक बैठेंगे ऐसे, कब तक चलेगा? अरे ये जब तक चेतावनी इनको दे रहे हैं हम, इनको चेतावनी दे रहे हैं हम कि अभी समझ लो, समय रहते हुए अगर नहीं जो समझ ले हो तो जिस प्रकार से कुर्सी पे बिठाना जानते हैं हम, उस प्रकार से उतारना भी जानते हैं हम। ये तो बड़ी सख्त चुनौती हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चेतावनी है। असर पड़ेगा इसका कुछ? बिल्कुल पड़ेगा असर, कैसे नहीं पड़ेगा। अगर उसको संभालना है घर, तो अपना घर संभालने के लिए अपने बच्चे को संभालना है, पेट पालना उनका भी, तो कि नहीं पालना। बिल्कुल। तो हम भी हमारे बच्चे को पेट पालने के लिए कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उनको खिलाने के लिए थोड़ी नहीं करेंगे हम। ये देखिए, गेहूं अभी कह रहे हैं पार्लियामेंट तक आवाज पहुंचे। हम कह रहे हैं कि गेहूं उगाना हम बंद कर देंगे, क्या खिलाएगा, कौन सी जीन्स चलाएगा? उनके पास बहुत से मुद्दे हैं। नहीं चलेगा एक भी मुद्दा उनका। क्यों? क्यों क्या, हम जींस नहीं करेंगे तो कहाँ से खिलाएगा, कौन सी मिल चलाएगा वो? देखिए, मैं यहाँ कहना नहीं चाहता कि उनके पास कौन से मुद्दे हैं, बोलिए। भारतीय किसान संघ मंदसौर तहसील अध्यक्ष भंवरलाल कुमावत बाबरेचा। वर्तमान सरकार ने किसानों से आय दूनी करने का वादा किया था, आय दूनी करने का वादा किया था। आय दूनी करने के बजाय किसान घाटे की खेती कर रहा है। सरकार इस गफलत में न रहे कि हम हिंदूवाद पर चुनाव जीत जाएंगे। किसान जाग चुका है, किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देना पड़ेगा। आपने कह दिया है तो इसको ऐसे सुनिए कि किसान जाग चुका है के अलावा कहिए कि अब हिंदू जाग चुका है। हिंदू भी जाग चुका है, सिर्फ हिंदू की बात जाग चुका है, बिल्कुल हिंदू भी जाग चुका है। सिर्फ हिंदू करके हमसे वोट लिए जाते हैं और हम किसानों की आवाज नहीं उठाई जाती है। आज दिन तक संसद में किसी सांसद ने कृषि के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं की। हमारा निवेदन है कि कृषि के ऊपर विधेयक होना चाहिए, एक सप्ताह चर्चा सिर्फ कृषि के ऊपर होना चाहिए। जब सांसद और विधायकों की तनख्वाह बढ़ानी होती है तो वो एक मत होकर के उनकी तनख्वाह बढ़ा ही लेते हैं, लेकिन जब किसान को समर्थन मूल्य लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देना आता है तो वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन वो मुद्दा जिसकी बात मैं कर रहा था कि बीजेपी के पास और भी मुद्दे हैं चुनाव जीतने के। कुछ नहीं, ये इनके अलावा किसानों की समस्या और भी है। ये वन्य जीव हैं जो हमारी फसलों को खा जाते हैं, जिससे लाखों का नुकसान हमारे को भुगतना पड़ता है, रखवाली करनी पड़ती है। मैं एक छोटा किसान हूँ, फिर भी मेरे को हर साल कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान तो हो ही जाता है वन्य जीवों से। ये में हिरण है, रोजड़े हैं, सुअर हैं, और इनकी वजह से हम फसल चक्र नहीं कर पाते। फसल चक्र से क्या होता है कि खेती में उपजाऊ क्षमता बनी रहती है, फसल चक्र से खेती में उपजाऊ क्षमता बनी रहती है और उससे आय भी बढ़ती है और फसल चक्र करने से पैदावार भी बढ़ती है। मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि ये इतना सारा जो किसान आया है, हाँ। सरकार का क्या करेंगे आप लोग? सरकार के ऊपर बदलेंगे। किसान है, हिंदुस्तान को किसान है, सरकार चाहे आगे तोड़ सकते हैं। अच्छा, और सरकार के काम सुने तुमने? एक साल भाई मास्टर की तनख्वाह 80,000, किसान को 1 कुंटल गल्ला 2,000 को। ये तो भरते को भर रहे हैं, हाँ? भरते को भर रहे हैं। हर कर्मचारी की, एक सांसद की तनख्वाह का है, राष्ट्रपति की तनख्वाह का है। ये अंधे है साले, हम बना के भेज रहे हैं, हम चुन के। सांसद हम चुनते हैं, विधायक को हम चुनते हैं। हमारे गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यही सरकार चलती है। तो
सरकार बार चुनते भी तो है सर, है? आप ही तो चुनते हैं बार बार। हम चुनेंगे अब विचार करके, अच्छा, विचार करके चुनेंगे। मजबूरी है। मजबूरी है या कि प्रधानमंत्री अच्छे हैं, प्रधानमंत्री अच्छे हैं, जी अच्छे हैं। क्या ये कहिए कि उन्होंने आपको ख्वाब दिखाए थे, हैं? उन्होंने आपको अच्छे अच्छे सपने दिखाए थे। दिखा रहे और बाद में किसानों के नहीं है प्रधानमंत्री है, व्यापारी इनके, किसान का नहीं है प्रधानमंत्री, व्यापारी ने दे रहा है, कर्मचारी ने दे रहा है। अब समझ आया। हैं? अरे हम अकेले से क्या होते, समझ तो खूब रहे हैं। हैं? पूरा भत्ता है तो कर्मचारी को, सबका जो कर्मचारी, किसान में तो लाद दे रही एक तरफ से। जा तुम आज हम बीज की अटक रही 6,000 रुपये कुंटल, हम ले गए 2,000 कुंटल। अब बताओ हम क्या करें। सोयाबीन आज हम 4,000 5,000 ले रहे हो, बाद में बीज के टाइम पे 10,000 और 12,000। इस बात को समझते हैं आपके इस वक्त जो वोट देने का एक सिलसिला है देश में, वो अब ना तो इस पर रह गया कि किसान भूखा मर रहा है, ना इस पर रह गया कि बिजली महंगी, ना इस पर के घर में लोगों के खाना है, ना इस पर के नौकरियां हैं। और सुन लो, आंगनबाड़ी का है खोली, उसमें क्या लाभ है जनता है या देश से मोह बताइए आप। फिजूल पैसा जा रहा है, मास्टर वहाँ 60,000 80,000 फ्री पैसा, कहाँ के स्कूल में, देश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई स्कूल चल रहा हो तो मोह बताइए आप। गुजरात में स्टेचू बनाने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री जी को गुजरात में स्टेचू बनाने की क्या जरूरत थी? कैसे खुश होते फिर आप लोग? नहीं, और क्या? ये खर्चा किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर करना था। जिस हिसाब से आज खाद बिजली महंगी हो गई है, उस हिसाब से आज किसानों के सभी जिनसों के भाव बढ़ना चाहिए। नई पार्लियामेंट भी बन रही है। हाँ, नए पार्लियामेंट बनाने की क्या जरूरत है? ये क्या उनके ऊपर थोड़ी गिर रही थी? और सबका साथ, सबका विकास की बात कर, सबका साथ और सबके विकास की बात करते थे मोदी जी। जब केंद्र में सत्ता इनकी आई थी, हम हर फसल का समर्थन मूल्य, कांग्रेस की सरकार थी उस समय फसल का भाव गिरता था, तो इन सरकारों को समर्थन मूल्य बांधना चाहिए। तो आज इनको मोदी जी ने किसने रोका कि समर्थन, हर विषय का, हर फसल का समर्थन मूल्य बांधना कहाँ है? ये कह रहे थे, ये खुद कह रहे थे कि हर फसल का समर्थन मूल्य बांधना चाहिए, तो क्यों नहीं बांध देते? अभी इन्हें वादा किया था कि हर समर्थन का मूल्य बांध देंगे हम। मोदी जी ने किया था, शुरू में आए थे जब लोकसभा में चुनाव लड़े थे तब किया था। हाँ, उन्होंने किया था कि हम समर्थन मूल्य घोषित करेंगे, तो हर चीज का समर्थन मूल्य घोषित क्यों नहीं करते? मोदी जी वादा पूरा करते हैं। नहीं, कहाँ करते? कहाँ नहीं? उन्होंने किया था कि हम ये समर्थन मूल्य हर चीज का हम समर्थन मूल्य ना राम मंदिर तो बनाया है उन्होंने। और क्या चाहिए? वो राम मंदिर एक धार्मिक स्थल है, उससे किसानों का संपर्क नहीं है। वो एक हिंदू संस्कृति है, किसान को राम मंदिर से आय थोड़ी हो रही है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। कोई भी नहीं कर सकता था इस काम को, मोदी जी ने किया है। अभी 70 साल में तो लड़ने के लिए आए, तो तुम्हारी समस्या सुनी जाएगी, बिल्कुल तुम्हारा काम हो जाएगा। 70 साल के जो पाप थे ना, वो 70 साल के जो पिछली गवर्नमेंटों के जो पाप थे, उनको इन्होंने धोया। तो किसानों का आशाबंदी, हमारे ऊपर जो गलत काम हो रहे हैं, हमारा जो शोषण हो रहा है, शायद ये मिटा दे। हमने 70 साल के जो पाप हुआ था ना, देश को गर्द में डाल दिया था, किसानों की दुर्दशा कर दी थी, तो किसानों ने मोदी जी पे भरोसा किया, अच्छे लग रहे हैं, इनको वोट दें। हमने इनको 8 साल देखा है, हमको लगा कि ये भी हमारे पाप नहीं धो रहे हैं। व्यापारियों का इनकम टैक्स में छूट दे रहे हैं, किसानों की जीएसटी बढ़ा रहे हैं, कृषि जिन्स पे जीएसटी लगती है ना, तो सुनो, तो वो वादे लगे। अब चूंकि 7 साल हो गए, 8 साल 9 साल हो गए, हमने लगा कि वो नहीं हो रहा है, हमने हुंकार भरी है कि किसानों की लड़ाई भारतीय किसान संघ पूरे देश में लड़े। ऐसा मैं सीहोर जिला से ये जो पैसे डलते हैं आवास के, ये 2.5 लाख की वो लिखाते हैं वहाँ की जगह, बाकी 2.5 लाख रुपए पूरे नहीं मिलते हैं। और 2.5 लाख में क्या होता है,
आप बहुत दुखी लग रहे हैं। हाँ, मैं 2.5 लाख में होता है क्या? एक कमरा नहीं बनता है, उसका कुछ किया जाए। नहीं भाई, क्या सभी दुखी हैं। उसका कुछ किया जाए। सभी दुखी है। न सम्मान निधि मिल रही है किसानों को, न किसानों को सब्सिडी मिल रही खाद पर, न GST को हटाना चाहिए, लागत मूल्य होना चाहिए।